हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन पोस्ट में। सो आज फाइनली हम इंडिगो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, फिर शॉर्ट आंसर देखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर देखेंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यार एमसीक्यू की, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण वर्ग। चंपारण में हेल्थ कंडीशन कैसी थी? एकदम मिजरेबल वहाँ की कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड -% ऑफ द पीजेंट। उन्होंने बोला था हम 25% रिफंड करेंगे। इसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग डिड गांधी रिमेन इन चंपारण? तो टोटल 7 मंथ्स के लिए चंपारण में रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है गांधी वॉज समन्ड बाय डैश लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये सर एडवर्ड गेट के उसमें वो हुए थे। तो इसके बाद वाई वॉज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल? तो मेनली क्या हुआ, सर्वेंट को लगा कि एक अदर पीजेंट आ गया, उस समय बहुत छुआछूत ऐसी चलती थी, इसलिए उनको वहां से मना कर दिया गया था पानी निकालने के लिए। इसके बाद वाई इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? फुटेल्स ऑफ हिमालयास इन बिहार। तो बेसिकली बिहार में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट वर द प्लेसेस विजिटेड बाय गांधी बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल्कुल सीक्वेंस। कानपुर, फिर अहमदाबाद, फिर कैलकाता, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर। ये बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन? तो मुजफ्फरपुर स्टेशन पर किसने उनको वो किया था रिसीव? जेबी कृपलानी ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है शुक्ला लेड गांधी टू हाउस ऑफ अ लॉयर हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो राजेंद्र प्रसाद के घर उनको लेकर गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पीजेंट फ्रॉम चंपारण? तो चंपारण से जो पीजेंट आया था उसका फुल नाम था राजकुमार शुक्ला। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days? वो प्रोफेसर माइकनी के घर पर स्टे किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? मतलब कुल मिला के जो ये ब्रिटिश राज के अपोज में रहते थे, अपनी देश की खुद की गवर्नमेंट के उसमें रहते थे फेवर में, उनके प्रति एक एवरेज इंडियन का जो स्मॉल लोकेलिटीज का उसका क्या वो होता था रिएक्शन? वेरी फियरफुल और इनडिफरेंट टाइप का होता था। क्वेश्चन नंबर 13 आता है व्हाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट? क्योंकि इसकी जो ये वॉइस थी बहुत फार एंड वाइड गई हुई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इसको टर्निंग पॉइंट समझ रहे थे। इंडिगो के ऑथर कौन है? लुइस फिशर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन नंबर 15 आता है कस्तूरबा जो गांधी जी की वाइफ थी, उन्हें क्या टॉट किया? उन्हें रूल्स ऑफ पर्सनल क्लीनिनेस पर लोगों को शिक्षा दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। गांधी जी आज द बिग प्लांटर्स -% रिफंड टू द पीजेंट। गांधी जी ने बताया भाई 50% रिफंड आप हमको करो। इसका क्वेश्चन नंबर 17 आता है गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू डैश टू ऑब्टेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ चंपारण। तो इन्होंने मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहां से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। व्हाट डिड ही गो टू लखनऊ फॉर? गांधी जी लखनऊ गए थे, जो एनुअल कन्वेंशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके लिए उसको अटेंड करने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। whom did गांधी जी सेंड अ टेलीग्राम टू? तो गांधी जी ने टेलीग्राम किसको भेजा था? प्रोफेसर जेबी कृपलानी जी को भेजा था। फिर व्हाट डिड द पीजेंट पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड? 15% ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। ये वो पूरा पे करते थे। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है इसके। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट? रिसोल्यूट का मीनिंग होता है कोई डिटरमाइंड पर्सन। तो ऐसा क्यों बोला गया है? सिंपल ये है कि राजकुमार शुक्ला तो रिजोल्यूट इसलिए बोला गया क्योंकि भाई पहले ही बताया गया था कि गांधी जी की बहुत सारी प्रियोर एंगेजमेंट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गांधी जी को फॉलो करते रहे। उनको बताया गया था कि भाई कानपुर है, उसके बाद इंडिया के बहुत सारे पार्ट है जहाँ पर वो जाएंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजकुमार शुक्ला जाते गए, गांधी जी को कंपनी करते रहे जहाँ जहाँ वो जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने गांधी जी से बोला कि यार आप एक डेट फिक्स कर लो जिसमें आप चंपारण विजिट करो। गांधी जी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे इनकी डिटर्मिनेशन से और बाद में फिर इनकी रिक्वेस्ट मान ली थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट? तो भाई ऐसा क्यों लगा कि गांधी जी एक पीजेंट है? तो मेनली ये भाई गांधी जी एकदम हम्बल मैन थे, बिल्कुल धोती में रहते थे। सर्वेंट को लगा कि यार ये भी कोई एक पुअर फार्मर है कंट्री के। फिर साथ ही वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे जो कि पहले से पुअर इंडिगो शेयर क्रॉपर थे। तो भाई अब उन्हीं के साथ आए तो लोगों को लगा यार ये भी उन्हीं के साथ ही कोई होंगे, इसलिए एकदम से उन्होंने मिस्टेक कर लिया था गांधी जी को एज अनदर पीजेंट। तो गाइज इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई? तो अगर हम सिंपल बात करें तो यार एक लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट हुआ था पीजेंट और वहां पर जितने भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच, जहाँ पर बोला गया था आपको अपनी 15% लैंड होल्डिंग्स में इंडिगो ग्रो करना है और जितना भी इंडिगो का प्रोड्यूस होगा वो आपको हमें एज अ रेंट देना है। तो ये इनका हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो वहां पर उन लोगों ने डेवलप कर लिया था। तो इसका जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे अब उनका था कि यार अब उन्हें पीजेंट से ये काम नहीं करवाना है। तो इनने इसके लिए क्या किया, ऐसा नहीं है कि उनको फ्री में छोड़ दिया कि यार आप लोग जाओ। उनसे बोला कि अगर आपको जो हमने कांटेक्ट किया था एक लॉन्ग टर्म इंडिगो वाला, अगर आपको इससे बचना है, इससे फ्री होना है,
तो आपको हमें कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। और इसी के चक्कर में फिर पूरे चैप्टर का आगे बढ़ा था जब गांधी जी ने पूरा इसके अपोज में बात करी थी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में आता है। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू द हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। बिल्कुल अपन लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे कोर्ट से ऑर्डर आया था कि भाई अब गांधी जी आपको चंपारण लीव करना है, गांधी जी ने वो ऑर्डर नहीं माना। उसके बाद गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में डिले हो रही थी। तो यहाँ से हमको सिविल डिसोबीडियंस के भी एग्जांपल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जब गांधी जी को बोला गया कि आपने हमारा जो ऑर्डर था उसको ओबे नहीं किया था, तो गांधी जी ने अपनी गिल्टी भी मान लिया कि भाई हाँ मैं गिल्टी हूँ, मेरी गलती हुई है। लेकिन गांधी जी ने उनको बताया कि मेरी गलती इसलिए है क्योंकि मैंने आपका ओबे रॉ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास और भी अर्जेंट काम थे, मुझे पीजेंट को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इनसे हमको इनका पूरा समझ में आता है कि भाई ये बिल्कुल सच्चाई वाले इंसान भी थे। तो ऐसा पूरा ओवरऑल आता है, तो इनका हमें पूरी तीनों चीज़ें मालूम चलती है। गांधी जी का ऐसा था कि भाई ट्रुथ सबसे ऊपर चीज़ है, ट्रुथ से ऊपर कुछ नहीं है, सबको हमें ट्रुथ, सबको जस्टिस दिलवाना चाहिए, इसलिए अपनी कॉन्साइंस की बात मानते थे और वही काम करते थे जो इनके हिसाब से एक सबसे सही काम है सच्चाई को सामने लाने के लिए और सबकी भलाई के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाई डिड गांधी अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। गांधी जी का कहना था भाई मनी की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि जो सच्चाई है वो सामने आए, साथ ही साथ जो ब्रिटिशर है वो सरेंडर करे, जो कि ब्रिटिशरों ने किया। उनका कहना था कि मुझे पीजेंट से और मोस्टली इंडियन के लोगों से ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का डर मिटाना है, इनके पीछे में कोई डर नहीं होना चाहिए। पीजेंट्स को पता होना चाहिए कि भाई इनके भी कुछ राइट्स होते हैं, तो ये पूरी बात आती है, राइट्स के लिए इन्हें किया। फिर साथ ही साथ जब पहले ने 50% रिफंड की बात करी थी, लेकिन जब सामने वाले नहीं माने 25 का उन्होंने बोले तो इन्हें 25 भी मान लिया। गांधी जी का यही कहना था। उसके बाद गांधी जी का कहना था कि भाई हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना चाहिए, ना कि इमीडिएट बेनिफिट देखना चाहिए। तो गांधी जी की बात भी सही हुई, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके देखते हैं तो बाद में क्या हुआ, कुछ चलो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनने अपनी स्टेट छोड़ दिया, ये शेयर क्रॉपिंग में भी एंड लग गया था। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की बात भी सही हुई और लोगों के मन से ब्रिटिशरों का एक डर भी खत्म हो गया था। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन आता है, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टेंसेस। सबसे पहले भाई गांधी जी का जैसा था, उन्हें सीधे लॉयरों को उनकी गलती बताई, साथ ही साथ उनसे एकदम रिलेवेंट क्वेश्चनिंग करी, मतलब उनको इन शॉर्ट एहसास कराया कि उन लोग कहाँ गलत है और क्या सही रास्ता है, कहाँ पर उनको चलना चाहिए। उसके गांधी जी ने उनको बताया भी, उनको क्रिटिसाइज भी किया कि यार आप लोगों ने पीजेंट से इतना ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया है, मतलब उनको बोला कि बिल्कुल सही नहीं, वैसे पीजेंट इतना परेशान चल रहा है, आपने इतना बड़ा उनसे सम चार्ज करते हो आप, तो उसके लिए उनको चिल्लाया, उनको क्रिटिसाइज किया। उसके साथ ही साथ भाई जब लॉयर ने ये बोला कि जब गांधी जी जेल चले जाएंगे तो उसके बाद वो वापस अपनी जगह चले जाएंगे अगर ऐसा होता है तो गांधी जी ने उनको रियलाइज़ करवाया कि मतलब आप लोग कैसी एक गिरी हुई बात कर रहे हो, आप लोग नेबरिंग प्लेस से आकर ऐसी बात कर रहे हो, मैं एक स्ट्रेंजर जब जेल जाने को तैयार हूँ तो आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो गांधी जी ने उनको गलती उनकी रियलाइज़ करवाई। इसके बाद में उन लोगों ने बोला कि भाई अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो हम बिल्कुल गांधी जी को फॉलो करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ वो गांधी जी ने भी बोला था कि आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिशमैन की हेल्प लेने से मना कर दिया था, तो गांधी जी का कहना था हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। तो ओवरऑल ये पूरा लॉयरों के साथ हुआ था, जिससे लॉयर एकदम इन्फ्लुएंस हो गए थे गांधी जी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉल लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो अगर हम बात करते हैं होम रूल की तो इसका मीनिंग सिंपल से होता है वो लोग जो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट होना चाहिए, कुल मिलाकर जो ब्रिटिशर के अपोज में होते हैं। तो उस समय की अगर बात करें तो इंडिया की जो स्मॉलर लोकेलिटीज़ में लोग होते थे वो ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि भाई उनको एकदम डर लगता है। हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। तो इन लोग क्या करते थे, जो भी लोग होम रूल के उसमें तरफ में रहते थे उनसे भी दूरी बना के रखते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनसे डरते थे। मतलब ये होता था कि इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन इसके बाद भी ये है कि जैसे कोई अगर होम रूल का एडवोकेट है, जैसे सीधा एग्जाम्पल गांधी जी आता है, तो इन लोग इनको ना इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करते थे। मतलब धीरे धीरे अगर कोई काम कोने से सपोर्ट हो गया तो कर रहे हैं, धीरे धीरे से आवाज़ कर रहे हैं, एकदम खुलकर सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि इनको बहुत डर लगता था कि यार ब्रिटिशर हमारे साथ कुछ गलत ना कर दें। तो ऐसा आता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो बिल्कुल खुलकर सपोर्ट करते थे। जैसे प्रोफेसर माइकानी जी की अगर हम बात करें तो इन्हें गांधी जी को अपने घर में रुकने की जगह दी थी, इनको एज अ गेस्ट अपने घर में रखा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे तो ऐसा मालूम चलता है कि मेनली अगर हम बात करें तो लोग एकदम डरते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो एक अलग इसके सामने आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, व्हाई डिड गांधी जी फील दैट द टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट वाज यूजलेस। गांधी जी ने ऐसा क्यों सोचा कि चंपारण का जो केस है उसको कोर्ट ले जाना एकदम यूजलेस है। तो इसका सिंपल ये है कि जब उन्हें पूरा पीजेंट के बारे में लॉयरों से समझा, डिस्कस किया और जाना, तो उनको ये समझ में आया कि पहली बात, जितने भी पीजेंट हैं इनको बिल्कुल कोर्ट वालों ने क्रश करके रख दिया और इन लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए केस वहाँ पर जाना कोई मतलब काम की बात नहीं। क्योंकि भाई अगर आप कोर्ट कचहरी के उसमें फंसोगे, एक डर है तो एक अलग चीज़ हो गया, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। तो गांधी जी का कहना था भाई वैसे ही पीजेंट पैसे से बेचारे इतने हारे हुए हैं लोग, और एक्सपेंस करें तो सही नहीं है।
तो गांधी जी ने बोला कोर्ट जाना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ आती है वो ये है इनके मन से ये डर निकालना। तो ओवरऑल ये पूरा केस हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट मेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। तो ऐसा क्या हुआ जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने गांधी जी के खिलाफ जो केस था उसको ड्रॉप कर दिया था। तो सिंपल ये है कि गांधी जी को बोला गया था कि मोतीहारी कोर्ट में आपको अपेयर होना है। इसके बाद क्या हुआ, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट ऐसे थे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया कोर्ट हाउस के आजू बाजू अराउंड उसके। तो उसके बाद वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट थे और ऑफिसर थे वो एकदम बेफिल्ड फील कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। तो ट्रायल को पोस्टपोन किया गया और जो जज थे उनको इस कंडीशन को और बेकार नहीं बनाना था। तो ऐसे कर करके बहुत दिनों तक ऐसे पोस्टपोन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर गांधी जी को रिलीज़ कर दिया गया बेल के बिना। और उसके फाइनली वहाँ के जो गवर्नर थे उन्हें केस ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई करना क्या है, कैसे क्या इस चीज़ को आगे ले जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, व्हाट लेड गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क। तो गांधी जी ने रिमार्क कब किया था, सबसे पहले जब गांधी जी ने लॉयरों को उनकी गलती बताई थी, पूरा बताया था कि कैसे उनको भी साथ देना चाहिए, उन्हें क्या क्या गलत किया है। तो इसके बाद में जो वहाँ के जितने भी वकील थे उन्होंने बोला था कि अगर गांधी जी अरेस्ट हुए तो गांधी जी के साथ साथ फॉलो करेंगे उनको। जब गांधी जी ने ये सुना तो उन्हें तुरंत बहुत खुश हुए थे और बोला था द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है, व्हाट वाज डन टू इम्प्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक डॉक्टर वॉलंटियर करे गए थे उनकी 6 मंथ की सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर उसके बाद मेडिसिन अवेलेबल करवाई गई थी और जो मेनली अवेलेबल था वो था कैस्टर ऑयल था, क्विनाइन था और सल्फर ऑइंटमेंट था। ये टोटल करवाया गया था। जिनकी कोटेड टंग होती थी उनको एक डोज दे दिया जाता था कैस्टर ऑयल का। उसके जिनको मलेरिया फीवर होता था उन्हें क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। और जिन्हें अदर स्किन इरप्शंस होते थे उनको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। फिर साथ ही साथ जो गांधी जी की वाइफ थी उन्होंने विमेन को इंडिविजुअल और जनरल क्लीनिनेस के बारे में भी थोड़ा सा टीच किया था। ये ओवरऑल आता है। अब इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं, शॉर्ट हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट थे। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो है, व्हाई इज द चंपारण एपिसोड कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई सिंपल बात है, जो चंपारण का ही एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए, जहाँ पर गांधी जी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें करी गई थी जिससे फाइनली ब्रिटिशरों की कहीं ना कहीं एक हार हुई थी। ओवरऑल ये हुआ था। उसके बाद जो ब्रिटिशर गलत कर रहे थे उन्होंने अपनी गलती मानी थी। फिर ओवरऑल जितने लोग जो डरते थे ब्रिटिशर के, अब उनका धीरे धीरे डर खत्म हो रहा था। लोगों को समझ में आ रहा था कि भाई उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, उनको अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए। कोई उनको ऑपरेस करेगा तो वो दबते बस नहीं रहेंगे, उनको अपने लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद गांधी जी को बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिला था। तो इसके बाद लोगों के दिल में एकदम पेट्रोटिज्म की भावना भी जाग गई थी। ओवरऑल इसमें फिर हमें जो चंपारण का है यहाँ पर बहुत सारे अलग मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं, हमने भी पढ़ा था। हमें एग्जाम्पल गांधी जी के आइडियोलॉजी के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये पूरा से होना था। फिर फाइनली गांधी जी जब केस जीत गए तो इसके बाद एक बहुत जगह तक फैली थी बात कि भाई गांधी जी का ऐसा हुआ, ये हुआ। इसके बाद गांधी जी को भी पूरा समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर कितनी गलत चीज़ें कर रहे हैं इंडियंस के साथ। गांधी जी की भी आंखें पहले से जो खुली हुई थी वो और खुल गई थी। तो ओवरऑल जब ऐसा सीन हुआ इसलिए गांधी जी का माना जाता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उसका जो मूवमेंट था उसकी एक बिगिनिंग हुई थी। तो ये पूरा एक ओवरऑल आता है इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी एट चंपारण। तो चंपारण में गांधी जी को बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो गांधी जी को इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करना था। मेन प्रॉब्लम ये थी कि चंपारण बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लार्ज ई स्टेट्स में डिवाइडेड था, जो कि इंग्लिशमैन ओन करते थे और टेनेंट्स को वहाँ पर इंडिगो ग्रो करने के लिए हायर करते थे। ओवर ये होता था। उसके बाद जो उनका ये था कि भाई इंडिगो का जो हार्वेस्ट होता था वो उनको एज अ रेंट देना पड़ता था ब्रिटिशर को, ये चीज़ आई। लेकिन उसके बाद फिर जब सिंथेटिक फाइबर जो सिंथेटिक इंडिगो हुआ, जब वो डेवलप हो गया तो इसके बाद अब इन लोगों का पूरा एक कंपनसेशन वाला केस हुआ। इसको मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि हम पहले ये देख चुके हैं। तो ओवरऑल जब ये हुआ तो फिर गांधी जी ने बोला कि भाई कुछ भी करके मुझे लोगों के मन से ये डर निकालना है और पूरा जस्टिस प्रोवाइड करवाना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब गांधी जी ने कमिश्नर के पास गए, उनसे मिले फैक्ट कलेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने उनको बुली करने का ट्राई किया और उनको बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। बोला एडवाइस किया कि आप इसको लीव करके चले जाओ। लेकिन गांधी जी नहीं गए थे, गांधी जी वहीं रुके रहे थे। ऐसा पूरा हुआ। उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे बार बार उनको ब्रिटिश अथॉरिटी से लड़ना पड़ा, बहुत बार हुआ ऐसा। उसके बाद उनको बहुत बार समझाना पड़ा, ओवरऑल डिस्कशन करना पड़ा, तब जाके उन लोगों को थोड़ी सी अकल आई कि भाई उन्हें क्या गलती करी है। तो ओवरऑल ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ रही थी। इसके बाद गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। तो गांधी जी का सिंपल ये था कि वो लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशन से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। उनने देखा कि यार चंपारण के विलेजेस में बहुत ज़्यादा कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, तो उन्होंने बोला यार मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने काम करना चालू किया। जब वो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का पूरा मैटर खत्म हो गया उसके बाद भी वो वहाँ पर रुके। उन्होंने बोला नहीं मुझे इसके लिए काम करना है। उसके बाद उन्होंने टीचरों से, यहाँ पर 2 नाम भी हमारे सामने आते हैं, महादेव देसाई और नरहरि पारिक,
दो यंग मैन थे, इनने और इनकी वाइफ ने रिसेंटली गांधी जी के डिसिपल बने हुए थे, इनने पूरा साथ दिया, इन्हें वॉलंटियर का काम किया। साथ ही साथ बहुत सारे बॉम्बे, पूना, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए। उसके बाद गांधी जी के यंगेस्ट जो सन थे देवदास, वो आए, गांधी जी की वाइफ आई, इन लोगों ने यहाँ के पूरा हेल्प किया लोगों का, ऐसा पूरा हुआ। फिर यहाँ पर प्राइमरी स्कूल ओपन करे गए। उसका जो कस्तूरबा जी की वाइफ थी, उन्हें लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में सिखाया। तो ओवरऑल मतलब गांधी जी ने पूरा काम किया कि यार कैसे हम यहाँ की चीज़ें सही कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से उनके पूरी टीम ने और उन्होंने यहाँ पर काम किया था। गांधी जी ने फिर यहाँ से अपने आश्रम पर भी एक नज़र रख रहे थे, वहाँ पर पूरा देख रहे थे वहाँ कैसा क्या चल रहा है। तो कुल मिला के गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का पूरी ज़िंदगी में एक ही एम रहा कि वो एक न्यू फ्री इंडिया फॉर्म कर सके और इंडिया को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। तो ये वाले क्वेश्चन में बस हमारा इतना ही आता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा अन्य वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय।